ये है मॉडल ओप्पो A1K, नाम सुने होंगे ओप्पो A1K का। तो रियलमी C2 में भी वही लगता है। हम लोग कैसे बताते हैं, खोल कर देखते देखते, तो आईसी भी मालूम चला कि एक आईसी जो है कि बहुत सारा मॉडल में लगता है, सीपीयू भी दो चार मॉडल में लगता है, ऐसे पता चलता है, जब खोलते खोलते पता चलता है। जरूरी नहीं है, जैसे जियो का मोबाइल में नेटवर्क प्रॉब्लम होता है तो उसका जो आईसी होता है जियो में, वो आपका रियल में भी लगता है, रेडमी में भी लगता है। तो अगर आप मोबाइल बनाते बनाते हार्डवेयर में आप एक्सपर्ट हो गए, आपके पास बहुत सारा मोबाइल जमा हो गया, तो आप वो हेर फेर कर सकते हैं, इसका उठा कर उसमें डाल दीजिए, उसका उठा कर उसमें डाल दीजिए। मार्केट का जो आईसी है, देखिए क्या होता ना है मार्केट में, जो जो देखते हैं वो होता नहीं है। जब आप उसको प्रैक्टिकली जब जाते हैं ना, तब पता चलता है क्या चीज़ है क्या नहीं है। या किसी के साथ बैठिएगा जो डेली मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है, जैसे हमारे शॉप में आते जाते रहेगा, तो रियलिटी पता चलेगा, है ना। अब 50,000 देख के सीखा, तब रिटर्न कर दिए, कहा आज सामान नहीं मिला, तो फिर सामान ही नहीं मिल रहा था, किस लिए सीख रहे थे? हम इंजीनियरिंग करके कर लेंगे, हमको नौकरी नहीं मिलेगा तो इंजीनियरिंग कर करेंगे, समझे ना। तो ये सब चीज़ है, समझे ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये तो समझ में आपको आ गया। रिकवरी मोड इन लोग जान गए, आप करके देखे ना, है करके दिखाए थे ना, अभी करके दिखाए ना ये चीज़ें। हाँ, तो सैमसंग में रिकवरी मोड ऐसे आ जाएगा। सैमसंग का है, आसूस का, नोकिया का इसी ढंग से आता है। किसी का सेट है सैमसंग का, लाई हाँ हो जाएगा रिकवरी मोड। देखिए सैमसंग का मॉडल, देखिए पता नहीं चल रहा हमको, क्या करेंगे, इसको हम पहले बंद करेंगे। अब बंद भी शायद होगा कि नहीं होगा। बंद हो गया। नहीं, ठीक ठाक वाली बात नहीं, बंदे नहीं होगा। मेरा मोबाइल बंद करके कोई दिखाओ, ये वाला बंद करके कोई दिखा देगा, कहा नहीं बंद होगा। लॉक कल खोलेंगे, बिना लॉक खोल ले बंद करना है। हाँ करें बंद, लेकिन बंद हो जाता है ट्रिक से, ट्रिक और टिप से मोबाइल आप रिपेयरिंग कर सकते हैं। तो ट्रिक है, मोबाइल जब बंद कर रहे हैं, जब देख रहे हैं आप पैटर्न मांग रहा है, जब देख रहे हैं जब पैटर्न मांग रहा है, तो बंद कैसे होगा, लेकिन बंद होता है, ट्रिक से बंद हो जाता है, समझे ना। अब देखिए इसको क्या करते हैं हम लोग, ये पावर बटन हुआ, पावर और वॉल्यूम अप दबाते हैं। हाँ दबाएंगे, जैसे ही लोगो आएगा ना, छोड़ देंगे पावर, और फिर पावर अप भी छोड़ देंगे, सॉरी वॉल्यूम अप भी छोड़ देंगे। देखिए नहीं, वॉल्यूम अप और पावर, हाँ अगर मीनू रहेगा तो मीनू वॉल्यूम अप और पावर, ऐसे देखिए आ गया ना। डिटेल्स देखिए, डिटेल्स है ना। देखिए एंड्रॉयड 10 वर्जन इसमें डाला हुआ है, ठीक है। और ये क्या है, J6 प्राइम है नंबर, सॉरी नेम, और नंबर कितना है इसका, J610F। तो जाइएगा मार्केट में, कहिएगा ना J610 का F का फोल्डर दीजिएगा, तो उसको समझ में नहीं आएगा। बोलिएगा J6 प्राइम चाहिए फोल्डर, तब निकाल देगा। और हमारे पास ले आओगे, सर J6 प्राइम का सॉफ्टवेयर चढ़ा दीजिए, तो मॉडल नंबर बताओ जी, तो नंबर में बोले सर J610F है। वर्जन, तो वर्जन में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ S6, देख रहे हैं ना, यही इसको ये वर्जन होता है, S6 होता है, U6 के नाम से आता है। तो S6 है, आगे बताएंगे सॉफ्टवेयर में। तो S6 चढ़ेगा, ये ऊपर चढ़ेगा, नीचे नहीं चढ़ेगा। नीचे में क्या होगा, एरर कर देगा, फेल कर देगा। सैमसंग का फिर क्या है, सैमसंग फोन में क्या है ना कि नया नया डेली अपडेट दे देता है कंपनी, डेली अपडेट, हर 7 दिन 8 दिन देखिएगा न्यू अपडेट आ गया। अपडेट समझते हैं क्या कहते हैं, जैसे कैसे इसमें कल इधर से इधर कर देना, इधर से उधर कर देना, एलईडी, इससे क्या हुआ, संशोधन करना, अपग्रेड करना, इसी को बोलते हैं। अब इसको हम हरा से पेंट कर देंगे, इसको ब्लू से पेंट कर देंगे, मालूम चला 2 साल के बाद पीला कर देंगे, उजला कर देंगे, तो डेली संशोधन। हमको लग रहा है नहीं, टेबल इधर से इधर रह जाओ जी, अरे ये इसे नहीं से कर दो, 2 मशीन है 4 मशीन ला दो, तो क्या हो रहा है, हम भी उसको डेवलप कर रहे हैं। डेवलप करना और संशोधन करना, ये सब के लिए अनिवार्य होता है, छोटा आदमी से लेके बड़ा आदमी, और मशीन में भी लागू हो जाता है ना। देख रहे हैं कितना डेवलप किया, देख लिया, आ गया ना। अब यहाँ से आप इसको रिबूट कीजिएगा, तो जैसे था वैसे हो जाएगा। आप बंद करने के लिए जाएगा तो बंद भी कर सकते हैं, देखिए बंद का दिया हुआ यहाँ पर, पानी लाओ तो जी, देखिए यहाँ बंद करने का भी ऑप्शन है, पावर ऑफ, बंद करेंगे बंद हो जाएगा, है ना। अब यहाँ जाइएगा, रिबूट कीजिएगा तो रिबूट हो जाएगा, समझ में आएगा ना। सैमसंग का भी होगा इसी तरह से आपका। तो अब ये पता कैसे करेगा, तो गूगल बाबा जिंदाबाद है और यूट्यूब जिंदाबाद है, क्योंकि हम पहले बताए थे, क्योंकि टीचर तो हम हैं, लेकिन हमारे अलावा भी बहुत सारे टीचर बैठे हुए हैं फ्री में पढ़ाने के लिए। हम क्या बताए थे, आज के डेट में एक ऑनलाइन टीचिंग भी हो रहा है, ऑफलाइन टीचिंग भी हो रहा है। तो ऑनलाइन टीचिंग वाला पैसा नहीं लेता है, कहता है कि हमको सब्सक्राइब कर दो भाईवा, और लाइक कर दो,
और शेयर कर दो। अब वीडियो जरा सा पूरा देखो, बीच बीच में छोड़ो नहीं। उसको क्या फायदा होगा, उसका जो ऐड आता है उससे कमाता है। कोई भी टीवी पे न्यूज हो या टीवी पे कार्टून हो या किसी प्रकार का टीवी में कोई प्रोग्राम चलता है, उसका पैसा का सोर्स कहाँ से आता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू आता है। जब वो एडवर्टीजमेंट चलता है 10 सेकंड का 20 सेकंड का, तो उसका रेवेन्यू आता है, उसके बाद सब चैनल चलता है। तो हम लोग का भी पर्सनल चैनल आ गया है यूट्यूब, अपना बनाई, जिसका जिसका टैलेंट अपना भंजाइए, जो अच्छा डांस करता है ना, तो अपना चैनल बनाइए। कोई अच्छा गाता है तो अपना चैनल, किसी का मोहताज नहीं है का स्टेज पर दिखाएगा, है ना। तो वो जमाना धीरे धीरे आने वाला दिनों में, वो अभी भी है लेकिन मतलब क्या है, 50-50 हो गया। अगर अच्छा डांस करते हैं और फेसबुक पर पोस्ट जहाँ की हैं और आपका जहाँ अच्छा डांस रहा, तो आपको हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कौन बनाएगा हीरो, आपको पब्लिक बनाएगा, जो शेयर करेगा, देखेगा, और फेसबुक आपको पैसा देगा भी। रिपीट क्लास में आप सेंड कीजिएगा तो तीसरा बार का मौका नहीं मिलेगा, बता दे रहे हैं। इन्हें कि जब आए जब चले, जब आए जब चले, वैसे नहीं सिस्टम होगा। रिपीट पढ़िएगा तो रिपीट में अपसेंट नहीं चाहिए, है ना। तो पुकारो नाम हो गया हार्डवेयर के लिए और नंबर हो गया सॉफ्टवेयर के लिए। देखिए हमको सब कुछ जानना ना, हार्डवेयर के बारे में भी जानना, सॉफ्टवेयर के बारे में जानना। चलिए आगे समझते हैं। अब आइए, अब देखिए सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए, ध्यान इधर दीजिए, सॉफ्टवेयर का क्या काम करने के लिए आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। कंप्यूटर में लैपटॉप होना चाहिए या फिर डेस्कटॉप होना चाहिए, है ना। नहीं रह रहे, हम ये बताए, पहले बता दिए डेमो में कि पूंजी का कोई बात नहीं है, बताए थे ना, गौर से सुने होंगे कि ऐसा नहीं कि लैपटॉप लेना ज़रूरी है तभी काम करेंगे, वो भी i5 लेंगे 50,000 का तभी कर पाएंगे, मशीन लेंगे 1 लाख का तभी हम डिस्प्ले बदलेंगे, सेपरेटर लेंगे 2500 का तभी हम एक काम करेंगे, है ना। हम आपको बताया था कि पूंजी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पैसा है तो लगाइए, पूंजी लगाइए, नहीं है तो घबराने की कोई बात नहीं, किसी और से मदद लीजिए, पैसा को शेयरिंग करके काम कीजिए। यही ट्रिक है इस मोबाइल में, यही ट्रिक सभी चीज़ में, मोबाइल रिपेयरिंग में क्या, हमको कोई बता देगा और कहीं से हम लोन ले लेंगे, और हम लोन लेके कोई काम सामान ले लेंगे, मालूम चला है नहीं, फ्लॉप कर गया, तो फंस ना जाएंगे। अभी एक मेरे रिश्तेदार है, फ़ोन किए, ATMT का नाम सुने हैं कोई लोग, ATMT एडवांस टेक्नोलॉजी मोबाइल करके सही, ट्रैकिंग करके ऐसे ही कुछ है, सुने हो क्या? कोई नहीं सुने हो, बताओ। 5 साल से बिक रहा है इतना बड़ा जनसंख्या पहुंचता नहीं है वीडियो। उसमें क्या खासियत है कि ऐप्स है, गूगल प्ले स्टोर में जाइए, ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए। एक प्रकार का मोबाइल सिक्योरिटी है, तो मोबाइल सिक्योरिटी ऑलरेडी पहले से भी था। क्विकिल का नाम सुने होंगे ना, क्विकिल टोटल सिक्योरिटी, पीसी का सिक्योरिटी है वो, मतलब लैपटॉप डेस्कटॉप का, और वो मोबाइल का भी सिक्योरिटी निकाला था। उसमें हम लिए थे 500 रुपये, हम लोड भी करवाए थे। उसमें क्या था ना कि वो सिक्योरिटी डाल दिए, पैटर्न लग गया। अगर कोई मोबाइल मेरा लेता है और अगर जहाँ एरर 2 या 3 बार अगर पैटर्न गलत डाल दीजिएगा, इतना जोर से सायरन का आवाज़ निकलने स्टार्ट हो जाएगा ना, कैसे पुलिस को, उसको पुलिस का जो सायरन बजता है उसी प्रकार से आवाज़ निकलेगा, हुई हुई हुई, अब बंद भी नहीं होगा वो सोचिएगा पावर से हम बंद कर दें मोबाइल को, इस प्रकार से बंद कर दो, बंद नहीं होगा जब तक उसमें सही पैटर्न नहीं डालेगा, है ना। मान लीजिए कोई चोर लेकर चल जाता, कोई और कहीं जाता है, छेड़छाड़ करता है, या घर में कोई छेड़छाड़ करता है ना, मान लीजिए कि, तो क्या होगा, वो सायरन बजना स्टार्ट होगा। तो ये तो ठीक था उस समय। तो हम ही से एक बार क्या हुआ, गलत एक बार हो गया। अगर क्या हुआ ना कि उसका कुछ साइड इफेक्ट था, तो साइड इफेक्ट में ही पता नहीं क्या हो गया था, याद पूरी तरह से नहीं है हमें, और सायरन बजने बंद ही नहीं हो रहा है। वो अब परेशान हो गए भी, क्या किया, मुझको रिमूव कर दिए। फ्री में भी था, फ्री में भी सॉफ्टवेयर आता है उस टाइप का। लेकिन ATMT जो है, ये जो आया है ऐप्स, डाउनलोड कर लीजिए, और इसको एक्टिवेट करने के लिए कोड आता है, मतलब पाउच में होता नहीं है, जैसे कैसे रिचार्ज का कोड आता था, हाँ उसी टाइप का कोड आता है ATMT का। तो वो खरीदिए और खरीद के कोड डालिएगा, आपका मोबाइल में एक्टिवेट हो। उसमें 17 तरह का फंक्शन दिया है। पहले तो जो फंक्शन अभी हम बताएं वो फंक्शन भी इसमें है, पैटर्न कोई गलत डालेगा तो। उसके बाद पॉकेट में मोबाइल रखे हुए हैं, पॉकेट में डाल के हाथ अगर कोई उसको निकालता है, उस प्रकार से सेटिंग करना पड़ेगा, तो भी सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा, अब बंद नहीं होगा वो। हाँ ठीक है। तीसरा, हाँ तो भी हो जाएगा, पॉकेट ऑन किए हो ना, नहीं तो फिर पैटर्न ऑन कर दीजिए। आप पैटर्न जान रहे हैं ना, सही पैटर्न डालिएगा तो वो बंद हो जाएगा तुरंत। जैसे है ना, जैसे पॉकेट में हाथ डाल के आपका कोई निकाला,
और निकाला तो फिर क्या हो जाएगा, वो सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप निकालिएगा तो बजेगा तो जरूर, लेकिन तुरंत हम बंद तो कर देंगे ये बात को। तो ये चीज़ आया हुआ है मार्केट में, तो आप लोगों को पता नहीं, हमको पता नहीं था, कल हमको एक आया लिंक तो उसके द्वारा पता चला। तो कहाँ से बात हम बोल रहे थे ये चीज़? हाँ हाँ, तो वही बता रहे हैं, जिससे अपनी स्थिति देख लीजिए हम कहाँ पर हैं, उस अनुसार लीजिए। तो हम जो बताएंगे सामान वामान के बारे में, तो आपके पास रहे तो भी ठीक है, नहीं रहे तो भी ठीक है। हमारे पास सारा चीज़ अवेलेबल है, हम पहले बताएं कि हमारा सामान सब कुछ यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उस जगह पर पहुँचेंगे तो। हमारे पास देखिए सिस्टम तो 2 सिस्टम है लगा हुआ है, बैठिए, जिसको सिस्टम नहीं चलाना है तो बैठिए, जो भी चीज़ हम देंगे आप प्रैक्टिस कीजिए, कोई दिक्कत है, हार्डवेयर में भी है सॉफ्टवेयर में है ना। 1 महीना समय देना तो जम के समय दीजिए, फिर आना जाना तो लगा रहेगा जीवन भर। ऐसा थोड़ी है कि क्या हो रहा है पर इंगेजमेंट हो रहा है हम लोग का, समझे ना। तो इंगेजमेंट में थोड़ा सा झगड़ा उगड़ा होता है, थोड़ा नहीं होता है, शादी में भी हो जाता है, और जब एक बंधन बन जाता है तो फिर ख़त्म हो जाता है। फिर भी कभी कभी किसी किसी में होता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है, 99% तो नहीं होता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि आप लॉक तोड़ना है, सॉफ्टवेयर चढ़ाना है, तो हमको लैपटॉप चाहिए। बिना लैपटॉप डेस्कटॉप का कैसे करेंगे? जो जिसके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप का नहीं, जो जिसके पास लैपटॉप है आप लेके आइएगा, उसी लैपटॉप से काम करेंगे, समझे ना। जिसके पास है वो लेके अपना आइएगा। क्लास में एक ही लैपटॉप को हम फॉलो करेंगे, अब बाकी दूसरा जो लैपटॉप लेके आएगा वो उसको फॉलो करेगा। एक लैपटॉप हम करते हुए बताते हुए चलेंगे, ठीक है ना। बाकी का लैपटॉप जितना सबका काम करेंगे, और 1 महीने के बाद लाइए, 2 महीने के बाद लाइए, 3 महीने के बाद लाइए, तो प्रकाश सर हैं आपको पूरा सेटअप कर देंगे, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। अब आपको ट्रेनिंग देंगे तो आप खुद सेटअप कर लीजिएगा, ट्रेनिंग देंगे तो खुद सेटअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो लैपटॉप आपको लेना होगा या चाहिए, ठीक है ना। और क्या है, लैपटॉप और डेस्कटॉप को चलाना आना चाहिए, है ना। तो अब हम ये जानना चाहेंगे कौन सा लैपटॉप लेना है मोबाइल फ़ोन में, है ना। जैसे कोई स्कूल में पढ़ता है और टीचर वहाँ बोल दिया कि अब क्लास आप लोगों का लैपटॉप और कंप्यूटर से होगा, तो पूछेगा ना सर कौन सा ले लें, 1 लाख वाला ले लें, 50,000 ले लें, 25,000 ले लें, बोलेगा ना ले लो 1 लाख वाला। तो पूछेगा 1 लाख वाला हम हैं नहीं है, ऐसे ही ले लेते हैं, है ना। हाँ, तो उसी तरह से प्रश्न होता है। अब कहीं आप कंप्यूटर का कोर्स करेंगे तो मन में होता है कि हम भी खरीदें, तो प्रश्न नहीं होता है कि कौन सा खरीदें, कौन कंपनी खरीदें। तो मोबाइल रिपेयरिंग में अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप लेना है तो आपके पास कोई भी लैपटॉप डेस्कटॉप है, कोई टेंशन नहीं, आप उसका यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्टवेयर में जैसे सॉफ्टवेयर का काम करना, अनलॉक का काम करना, अनलॉकिंग सॉफ्टवेयर का काम होता है मोबाइल फ़ोन में। अब डाउनलोडिंग तो चलता नहीं है, डाउनलोडिंग कहाँ चल रहा है, बहुत कम है। अब सब मोबाइल पे ऑनलाइन रख लेता, टेलीग्राम इंस्टॉल कर लिया, तो ये इंस्टॉल कर लिया, वो फेसबुक में इतना राम भर जाता है ना कि इसका से एक कॉमेडी, हमको कॉमेडी पसंद है, कॉमेडी जब आने लगता है वहाँ पर रुक जाते हैं, हंस लिए फिर आगे बढ़ गए। किसी को मारपीट वाला है तो कॉमेडी को स्क्रॉल कर देगा, अब मारपीट वाला वहाँ रुक जाएगा, तो उसको मारपीट अच्छा लगता है ना। तो पूरा मूवी जो सिनेमा देखता है, वो एक आदमी मारपीट वाला जो पूरा सीन देखता है, बहुत अच्छा सिनेमा था, बहुत बढ़िया मारपीट दिखाया, तो उसको वो चीज़ वो जो टाइमिंग था ना वो उसको अच्छा लगा। और क्या है, और हमको कॉमेडी अच्छा लगता है, हमको हंसा हंसा कर तो लोड पड़ कर, सिनेमा सुपर हिट है भाई, है ना। लेकिन हमको लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं, हम अगर लड़ाई झगड़ा रहता, कॉमेडी रहता, तो सबसे खराब सिनेमा ही है ना। तो सबका अलग अलग पसंद है। तो सिनेमा में तो आपकी पसंद से नहीं बनाता है, उसमें तो थोड़ा सा रोमांस भी रहेगा, कॉमेडी भी रहेगा, थ्रिल भी रहेगा, थोड़ा डायलॉग भी रहेगा। तो अब फेसबुक क्या है, वो कैटेगरी वाइज है, जो अच्छा लगेगा वहाँ पर रुकेंगे, नहीं तो क्या करेंगे, नीचे सरका देंगे। यही कारण है सिनेमा जो डाउनलोडिंग वगैरह होता था सबका, आज के डेट में उसका बिजनेस थोड़ा सा बहुत डाउन हो गया। तो ख़त्म समझिए आज के डेट में वो डाउनलोडिंग का सिस्टम। पहले हम डाउनलोडिंग होता था ना, तो हमारे पास 10 हार्ड डिस्क हुआ करता था, 2 टीबी का, एक टीबी का, एक में साउथ मूवी, एक में भोजपुरी मूवी, एक में हॉलीवुड मूवी, एक में बॉलीवुड मूवी, ऐसे रखते थे। पूछिएगा मेरे बारे में, हम ऐसे हार्ड डिस्क लगा सब सजाए रहते थे। आपको यार सर हमको पूरा मिक्स देना है, 2 टीबी भर दीजिए। तो क्या किए, 200 GB डाल दिए भोजपुरी, 200 GB डाल दिए बॉलीवुड, 200 GB डाल दिए हार्ड डिस्क, क्या बोलते हैं हॉलीवुड। इस प्रकार से 1 टीबी 1 टीबी दे दिए, अब दिया 500 दिया, कोई 1000 दिया, तो इस प्रकार के बिजनेस चलता था। और हम ही कहाँ जाते, हम जाते थे पटना, भैया 2 टीबी का लिए हैं, ब्लैंक है, उसमें डाल दीजिए मिक्स, जो नया सिनेमा आया तो भी हमसे लिया 2000 रुपया। इस तरह से बिजनेस होता था, हम भर के लाएँ और हम भर के दिए। हम होलसेल थे, अगला रिटेल, अब वो गया बेचारा 10 रुपये में सिनेमा लोड किया, तो ये लोड किया, वो लोड किया, वो ऐसे कमा रहा था। लेकिन आज के डेट में क्या है,
और डाउनलोडिंग वाला सिस्टम करीब करीब ख़त्म ही हो गया, समझे ना, यही चीज़ है। तो हम लोग जब लैपटॉप लेंगे तो पहला जनरली हम लोग लैपटॉप में जो जनरल काम होता है तो करेंगे ही करेंगे। अब लैपटॉप है तो उसमें सिनेमा देखेंगे ही देखेंगे, गाना सुनेंगे ही सुनेंगे, थोड़ा मोड़ा गेम देखेंगे ही देखेंगे, कोई एडिटिंग वगैरह हल्का फुल्का काम करना तो होगा, करेंगे करेंगे। लेकिन मेरा मेन मोटो क्या है, मोबाइल से लॉक तोड़ना और सॉफ्टवेयर चढ़ाना है ना। पैटर्न भूल गए हैं, FRP भूल गए हैं, तो अब ये होता है कि कौन सा हम लैपटॉप लें, किस कंपनी के लें और कितना बजट होना चाहिए। तो हमसे ज़्यादा कोई बेहतर को बता सकता है क्या? क्योंकि 15 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारे पास 5-6 लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, तो हमारी बात ना मानिएगा कि सर एक बार से एक्सपीरियंस है। तो आज का लैपटॉप और डेस्कटॉप कोई भी हो, सब चलेगा। पहला चीज़ आपके पास है ऑलरेडी तो कोई हेर फेर नहीं करना, कोई चेंज चांज नहीं करना, जो है सो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब कुछ उसमें सेटअप कर देंगे। अगर नहीं है, सोच रहे हैं लेने के लिए, तो जब भी लैपटॉप लीजिए, सेकेंड हैंड लीजिए या फर्स्ट लीजिए, तो आप 3rd जनरेशन का i3 प्रोसेसर का लीजिए। आई प्रोसेसर समझते हैं ना, i3 लीजिए। और कंपनी लिनेवो कंपनी का लेना है, लिनेवो कंपनी, प्रोसेसर i3, रैम 4 GB और हार्ड डिस्क 1 TB। बहुत ठीक है ये, बहुत मतलब पर्याप्त है ये हम लोगों का मोबाइल फोन का लॉकिंग और सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। क्या चाहिए बोले, कंपनी कौन सा बोले, लिनेवो, हाँ 4 GB और 1 TB हार्ड डिस्क। मेरे बुक में लिखा हुआ है, इसमें कोई भुलाने वाली बात नहीं है। देखिए है ना, देखिए ब्रांड में ये लिनेवो लेना है, 4 GB 1 TB और i3। अगर हार्ड डिस्क SSD रहे तो और मज़ा आ जाए, लेकिन बजट बढ़ जाएगा SSD में। 1 TB का हार्ड डिस्क का कीमत हो जाता है 10,000 रुपया, तो SSD नहीं। आज के i3 में पुराना वाला हार्ड डिस्क फिक्स्ड है, समझे ना। लैपटॉप आपको 30,000 का बजट का नया में आएगा, सेकंड हैंड में आपको 20,000 दे दे, किसी को आप ही ठग दिए तो आपको 15,000 में दे सकता है, फ्री में दे सकता है ना। हम क्या पहले ही बता दिए कि कुछ सब ठीक है, जो आप ले लिए सब ठीक है, लेकिन हमारे अनुसार चलेंगे तो हम बोलेंगे लिनेवो लेना है, और प्रोसेसर i3 होना चाहिए, रैम 4 GB होना चाहिए, और आपका हार्ड डिस्क आपका 1 TB। और जनरेशन की बात है तो अब 5th जनरेशन में अगर सेकंड हैंड मिल जाता है तो ले लीजिए, 6th जनरेशन मिलता है, नया जनरेशन में आ रहा है 9, 10, 11। क्या ठीक है, तो महंगा पड़ जाता है ना SSD। i3 में पुराना वाला हार्ड डिस्क भी रहेगा ना तो अच्छा से चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो अच्छा ना है जी, और सोने पर सुहागा हो गया ना वो SSD, और अच्छा हो गया, HDD से SSD अच्छा हो गया, वो भी ठीक है। जनरेशन मतलब होता है कि नया मॉडल लॉन्च किया ना तो आपको नया, उसमें नया फीचर्स वगैरह आ जाता है, समझे। जैसे कि बताते हैं कि एक होता है मोबाइल को मिरर करना, मोबाइल का जैसे हम चला रहे हैं ना, तो जैसे जैसे चला रहे हैं लैपटॉप में भी चले, तो इसका क्या था, वाईफाई से कनेक्ट करके होता। तो पुराना वाला लैपटॉप में i3 ही क्या ना हो, वो नहीं फंक्शन कम करता, नया वाला जनरेशन में होता है। तो नया वाला जनरेशन में जो लैपटॉप आ रहा है उसमें कुछ नया नया चीज़ होता है, प्रोसेसर का स्पीड होता है, समझे ना, ये सब चीज़ होता है उसमें, और क्या होगा, समझे ना। वही संशोधन करना अभी चल रहा है प्रोसेसर में, जनरेशन में आपका 11 जनरेशन, 11 लेटेस्ट में 11 है, 10 भी चल रहा है, 9 भी चल रहा है। लेकिन सेकेंड हैंड में अगर कोई 5th जनरेशन का भी लैपटॉप मिले तो ले सकते हैं, हम भी खुद ले लेंगे। 5th जनरेशन का लैपटॉप भी बहुत बढ़िया है, लेकिन वो लैपटॉप 5th जनरेशन का लैपटॉप अगर मिल रहा, समझिए कि 4 साल 5 साल पुराना लैपटॉप है। जनरेशन में पता चल रहा है कि लैपटॉप कितना पुराना है। i3 से मतलब नहीं है, समझे ना। i3 खाली बोलने से नहीं होता, i3 है सर सेकंड जनरेशन है, सो चलो 8 साल पहले मोबाइल लैपटॉप का रेट होगा, वो 8 साल पहले का लैपटॉप होगा। लेकिन लैपटॉप मज़ेदार है, ऐसा बात नहीं, लेकिन 8 साल पहले का है। ये 5th जनरेशन का लैपटॉप रहेगा या डेस्कटॉप रहेगा तो समझ जाइए कि 5 साल बीत गया उसका। 8th जनरेशन का रहेगा तो 3 साल बीत गया। 7th जनरेशन रहेगा तो कम से कम 4 साल 3 साल बीत गया, बहुत पुराना हो गया। अभी मिल रहा है जनरेशन में 9 भी मिल रहा है, 10 भी मिल रहा है, 11 भी मिल रहा है। अब प्रोसेसर तो i3 लीजिए, i5 का कोई काम नहीं, i5 का भूल चूक से ले लिए तो लिया गया। i5 लेने से क्या होगा कि तो महंगा रहेगा, कोई काम नहीं है, स्पीड थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्या मतलब i5 का, जब हमारा सारा काम i3 में हो रहा है, तो है ना। समझ में आया आपको कौन सा लैपटॉप खरीदना चाहिए। तो जिसके पास लैपटॉप है वो भी ठीक है, जिसके पास नहीं है वो भी नहीं ठीक है ना। लैपटॉप है तो लेके आइएगा, एक ही लेके आइएगा।
लिनोवो बताया ना बेस्ट है। डेल लिनोवो बोलते हैं ना, लिनोवो अभी बोले ना, लिनोवो लिनोवो बेस्ट है, बाकी आप कोई ले लीजिए। हम क्या बताएं फिर एक ही चीज को, हम बोल रहे हैं कि लिनोवो में i3 लेना है आपको, बाकी कोई ले लीजिए आप, समझे ना, लिया हुआ पहले से तो। लेकिन जब हम बता रहे हैं कि लिनोवो लेना तो डेल नहीं लेना, हम बोले डेल नहीं ना, लेकिन पहले से ले चुके तो ले लिए। इसे हम ना बता रहे हैं जी, हम हमारे पास ना पाए हैं, अपने मन है तो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन काम करेगा उसमें भी, ऐसा बात है नहीं कि नहीं काम, हम बोलेंगे आप डेल ले लीजिएगा जाने अनजाने में, तो हम बोलेंगे नहीं काम करेंगे। लेकिन हम अपना परफॉर्मेंस बता रहे हैं कि हम लैपटॉप 15 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, लिनोवो बेटर है मोबाइल का काम करने के लिए, सॉफ्टवेयर का अनलॉकिंग का बेटर है। कुछ साइड इफेक्ट भी है, उसको हम किनारे कर रहे हैं उसको। डेल आपको महंगा पड़ जाएगा, 5,000 6,000 महंगा पड़ेगा। जो कॉन्फ़िगरेशन का आपको लिनोवो में लैपटॉप ले रहे हैं वही डेल में लीजिएगा तो क्या पड़ेगा, महंगा पड़ जाएगा। हाँ 4-5 हज़ार बेसी लग जाएगा। डेस्कटॉप तो आपको सस्ता पड़ता है, डेस्कटॉप अभी लीजिएगा 3 साल का वारंटी में भी लिनोवो में बिक रहा है 21-22 हज़ार रुपये में, केवल CPU। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप में चलिए अंतर कर देते हैं। डेस्कटॉप और लैपटॉप में क्या अंतर है, लैपटॉप पोर्टेबल है, उठा के मेरे पास कभी भी ला सकते हैं। देखिए ना सर प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं और लेके जा सकते हैं, इधर लेके जा सकते हैं, उधर लेके जा सकते हैं। डेस्कटॉप में आपको मॉनिटर भी ढोना पड़ेगा, यूपीएस ढोना पड़ेगा, कीबोर्ड माउस सीपीयू कहाँ लेके जाइएगा। एक जगह स्थिर जब रहे तो आप उचित है कि डेस्कटॉप लीजिए। क्या होता है कि लैपटॉप में कोई गड़बड़ होगा, कीबोर्ड गड़बड़ हो गया तो उसी में इनबिल्ट रहता है, आप निकालिए लगाइए, ज़रूरत पड़ेगा कीबोर्ड का हमको लगाना ही लगाना है तो चेंज करना ही पड़ेगा। और डेस्कटॉप में क्या है, बदले दूसरा लगा दिए तुरंत भर में हो गया। डेस्कटॉप में इजी में ना सब रिपेयरिंग होता हो जाता है, और डेस्कटॉप में लैपटॉप में क्या सब उसी में सब कंबाइंड रहता है ना। तो अपने हिसाब से देखना पड़ता है कि हमको डेस्कटॉप लेना है या फिर हम लैपटॉप लेना, काम तो दोनों में बराबर बराबर होता है। अब जैसे कि बिजली का बहुत समस्या है, अब दिन भर में 12 घंटा में 6 घंटा बिजली रहती है, 6 घंटा नहीं रहती है, तो आपको 6 घंटा तो काम स्टॉप ना हो जाएगा, बड़ा बैटरा रखना, इन्वर्टर रखना पड़ेगा तब ना चलेगा आपको। और लैपटॉप में क्या है, बैकअप तो 2 घंटा रहता है, 1 घंटा बिजली आ गया तो बैटरी चार्ज कर दिया उसका, 2 घंटा चला, फिर लाइन आ गया, फिर चार्ज किया, फिर चला। तो ये चीज़ अंतर पड़ता है। जगह कम लिया, छोटा सा शॉप लिए हैं, हल्का सा छोटा काउंटर है, तो डेस्कटॉप कहाँ पर रखिएगा, है ना, तो वहाँ पर लैपटॉप चलता है। तो दोनों सही है, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप गलत है और डेस्कटॉप सही है, डेस्कटॉप गलत है लैपटॉप सही है, ऐसा नहीं है। अपने हिसाब से दोनों सही है, आपको जैसा लगे वैसा दोनों को ले सकते हैं, डेस्कटॉप भी ले सकते हैं और लैपटॉप भी ले सकते हैं। ठीक है ना, ये तो समझ में आ गया आपको कौन सा कंपनी का खरीदना चाहिए। अब आगे आइए, अब हमको जब हम लैपटॉप और डेस्कटॉप जब हम खरीदते हैं या हमारे पास है तो उसको चलाने भी आना चाहिए, चलाना आना चाहिए ना जी, चलाना ही नहीं आएगा तो लैपटॉप डेस्कटॉप का क्या काम। तो बहुत लोग पूछता है कि जी आपको चलाने आता है लैपटॉप डेस्कटॉप, तो बोलता कि हाँ हम चलाने जानते हैं। तो चलाने का अर्थ मतलब क्या हुआ, ऑपरेट, चलाने मतलब अंग्रेजी में ऑपरेटिंग कहते हैं, ऑपरेटिंग करना, है ना। बोलेगा तुम चलाने जानते हैं, कौन को चलाने जानते हैं लैपटॉप डेस्कटॉप, आप जानते हैं, आप थोड़ा आप थोड़ा बहुत, तो तुम तो पिछले वही थोड़ा बहुत बोले आप चलाते हैं। तो कुछ कुछ थोड़ा मोड़ा जो चीज़ें होंगी ये बड़ा खूब, जैसे कोई लोग है हल्का फुल्का जानते हैं, ये बहुत अच्छा से जानते हैं, तो कहीं ना कहीं से सीखे ना, बिना सीखले थोड़ी बोलते हैं, हर चीज़ में आदमी सीखता है। देखिए कोई चीज़ में एक अलग से बात, घमंड नहीं करना चाहिए कि कोई चीज़ आपका अपना है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। जो बोल रहे हैं ना, या आप बोल रहे हैं ना, ये भी किसी का देने हैं, समझे ना। का मैंने कमल, खा मैंने खरगोश, गा मैंने गधा, घा मैंने घड़ा, है तो कोई सिखाया ना, और उसी से क से, है ना, कमीना बोलना स्टार्ट कर देते हैं आप लोग। नहीं, तो अब का तो आपका एक का कोई और दिया, क से अब सिखाया कमल कलम, और बाद में कमीना बोल देते हैं समझे ना। इसलिए अपने आप कभी घमंड नहीं करना चाहिए कि कोई भी चीज़ अपना नहीं है। तो सीखें ऑपरेटिंग, है ना, कहीं से कहीं सीखें। तो ऑपरेटिंग का मतलब होता है, देखिए इसमें भी हम थोड़ा सा लिख दिए हैं
ये चीज़ जानना है। मोबाइल चलाने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई कोर्स हम करेंगे। अब इंजीनियरिंग का कोई मोबाइल का सॉफ्टवेयर का कोर्स कर लेते हैं तब हम मोबाइल ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर हम सीख गए, या फिर मोबाइल कंप्यूटर चलाना सीख गए। कंप्यूटर चलाने का मतलब होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना। कंप्यूटर को ऑन ऑफ करना। कंप्यूटर तो ऑन करते हैं स्विच के थ्रू, लेकिन जब ऑफ करते हैं तो ऐसा नहीं पंखा है जाके स्विच ऑफ कर दीजिए बंद हो जाए, शट डाउन करना पड़ता है। हाँ ना, बहुत लोग नहीं जानता है, वो जाके बंद करता है तो क्या लॉग ऑफ हो जाता है, वो बंद होता नहीं है, उसका लाइट वगैरह बंद हो जाए लेकिन बंद नहीं होता है, अब लॉन्ग प्रेस करना पड़ता है। लेकिन उस ढंग से कंप्यूटर को, डेस्कटॉप को बंद नहीं किया जाता है, सीखना पड़ता है। नहीं, याद कीजिए, कोई आपको पहला बार जब कंप्यूटर को बंद करने के लिए किसी द्वारा आप बोला होगा कि ऐसे नहीं है, ऐसे माउस के ले जाओ, माउस में नहीं चलता शुरू शुरू, इससे तो कांपता है, भागता है शुरू शुरू। जब वही जब बैलेंस हो जाता है, वही साइकिल गाड़ी वाला हाल, सुई वाला हाल, समझे ना, सीख जाता है तो फटाफट होने लगता है ना। हाँ, तो कंप्यूटर को ऑन करना और बंद करना, और उसी में एक और है रीस्टार्ट करना, है ना। कभी कभी क्या होता है, कंप्यूटर रीस्टार्ट रिक्वायरमेंट हो जाता है कि देखते हैं कोई गड़बड़ सड़बड़ लगता है तो लगता है कि कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर दें, हो सके ठीक हो जाए। फिर रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश क्या होता है, देखें आजकल रिफ्रेश खैनी खा के रिफ्रेश करता है। हम तो कभी कभी चाय पी के रिफ्रेश करते हैं, लेकिन हालांकि उतना चाय पीते नहीं, लेकिन कभी कभी रिफ्रेश चाय पी के करते हैं, है ना। कोई लोग उठ के जो ऐसे ऐसे कर लेता है बहुत दूर, वो भी सही रिफ्रेश करता है। तो कंप्यूटर को भी क्या रिफ्रेशमेंट चाहिए ना, वो मशीन है तो क्या, तो क्या करते हैं, माउस का राइट क्लिक करते हैं, है ना, और रिफ्रेश पर बटन दबाते हैं और रिफ्रेश करते हैं, या F5 शॉर्टकट उसका है, रिफ्रेश। ये दो चीज़ हमको हमेशा करते रहते हैं, रिफ्रेश। फिर है कॉपी कट पेस्ट। कॉपी कट पेस्ट करना जरूरी है, जानना जरूरी है ना। ये डी का फाइल ई में, ई का फाइल डी में, या मेमोरी कार्ड का फाइल डी ड्राइव में डाल दिए, या ड्राइव से मेमोरी कार्ड में डाल दिए, पेन ड्राइव में डाल दिए, कॉपी पेस्ट। और है ना, कट करने के लिए क्या होता है, उसको मूव, कट कर दिए तो क्या हुआ, मूव हो गया। मेमोरी कार्ड से मूव करके डाल दिए अपने कंप्यूटर में, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, तो वो आपको मूविंग हो गया। ये भी हमको जानना जरूरी है। फिर होगा कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना और उसको अनइंस्टॉल करना, है ना। जैसे कि हम लोग मोबाइल में प्ले स्टोर में डाउनलोड करते ना है कोई चीज़, व्हाट्सएप इंस्टॉल किया, इंस्टाग्राम इंस्टॉल किया, टेलीग्राम इंस्टॉल किया, तो उसको अनइंस्टॉल का ऑप्शन रहता है, रहता नहीं, नहीं टेलीग्राम अब रिमूव कर दो जी, तो ये ऐप फालतू का इंस्टॉल हो गया है, इसको रिमूव कर दो। तो कंप्यूटर में भी क्या होता है, मोबाइल में जो चलाते हैं, जैसे मोबाइल में चलाते हैं ना व्हाट्सएप, तो कंप्यूटर में भी चलता है। टेलीग्राम चलाते हैं, कंप्यूटर में भी चलता है। तो कंप्यूटर में टेलीग्राम इंस्टॉल करेंगे, मालूम चला कि चलो कंप्यूटर से टेलीग्राम रिमूव कर देते हैं, इंस्टॉल तो कर दिया। इंस्टॉल करने क्या चाहिए हमको, फाइल चाहिए ना, उसका सेटअप चाहिए, तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं आप। गूगल से लिखिएगा टेलीग्राम सेटअप फॉर पीसी, आपको आ जाएगा लिंक, डाउनलोड कीजिए। तो आपको अगर डबल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कौन कौन किए हैं, जो पहले वाले बताएं वही किए हैं, इंस्टॉल किए हैं। क्या चीज़ इंस्टॉल किए हैं, व्हाट्सएप इंस्टॉल कहाँ होता है, होता है, आता है प्ले स्टोर में, किस में, मोबाइल में बता रहे हैं हम कंप्यूटर में बता रहे हैं। कोई अच्छा चीज़ बताओ ना जी, फेसबुक और अच्छा चीज़ बताओ कि जो लगे कि हाँ इंस्टॉल होता होगा, हम उस पर केयरिंग नहीं किए हैं। फेसबुक तो कर सिस्टम में डायरेक्ट, तो क्लाउड स्टोरेज होता है जी। फेसबुक में कहाँ सेटअप उटअप चलता है, तब डायरेक्ट है फेसबुक। हाँ, झूठ मूठ का स्पेशल है, क्या जरूरत है डाउनलोड करेंगे उसको। कोई और चीज़ बताओ, आप कोई सेटअप इंस्टॉल किए हैं, आप किए हैं, क्या किए हैं, क्या सब मोबाइल वाला बात बोलते हैं। हाँ, VLC सिस्टम जब नया नया लेंगे ना आप कंप्यूटर, तो उसमें प्ले करने के लिए डिफ़ॉल्ट रूप से रहता है विंडोज़ का अपना, लेकिन उससे मन नहीं भरता लोगों का। सब लोग VLC प्लेयर जरूर इंस्टॉल करता है, या कहीं से भी लैपटॉप डेस्कटॉप नया नया खरीदेंगे ना, तो आपको तो विंडो 10 लोड कर ही देगा, उसमें क्या करेगा, आपका VLC इंस्टॉल करेगा। VLC इंस्टॉल करने का मतलब है कि उसमें कोई मूवी है ना, कोई MP3 है, तो उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। और भी एप्लीकेशन है, लेकिन इसको प्राइमरी माना गया है और इसको ज़्यादा लोग पसंद करता है VLC प्लेयर को। तो बताओ VLC प्लेयर को क्या किए, इंस्टॉल किए हैं, तो डबल क्लिक करके VLC प्लेयर को इंस्टॉल किया जाता है। जब इंस्टॉल कोई भी प्रोग्राम को करते हैं तो फिर बाद में अनइंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ जाता है, कभी कभी क्रैश हो जाता है या फिर हटाना पड़ता है,
तो क्या करते हैं हम लोग, उसको अनइंस्टॉल करते हैं। अनइंस्टॉल करने कहाँ से, कंट्रोल पैनल से, है ना। तो आप दोनों में कंफ्यूज हैं, हमको इंस्टॉल भी करने नहीं आ रहा है और इंस्टॉल भी नहीं करने आता है। कंप्यूटर को तो हम ऑन कर लेते हैं, रीस्टार्ट भी कर देते हैं, कट कॉपी पेस्ट भी कर लेते हैं, ये चीज़ तो सही बोले आपने, रिफ्रेश भी कर लेते हैं, लेकिन हमको इंस्टॉल करना और अनइंस्टॉल करना नहीं आता है। तो ये दो चीज़ पे आप लोग ध्यान देना होगा। जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं वो शुरू से चलना पड़ेगा। कंप्यूटर में क्या करना सीखना होगा हमको, कंप्यूटर ऑन करना, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना, कट कॉपी पेस्ट करना, फिर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, ये लिखा हुआ ऑलरेडी, है ना, ये ऑलरेडी इसमें लिखा हुआ। फिर क्या है, डिलीट करना। कुछ चीज डिलीट किए हैं कंप्यूटर से, क्या डिलीट किए हैं? अच्छा, पसंद नहीं आया, देख लिया, मन भर गया, चलो देख लिया, डिलीट कर दिया। अरे इधर सुनो, बाद में चर्चा करना ना। फिर फोल्डर बनाए हैं, हाँ न्यू फोल्डर बनाए ना हैं। जैसे कि कोई मूवी आया तो मेरा मूवी है तो अपना फोल्डर लिख देंगे दीपक और उसमें डाल देंगे। अब कोई दूसरा कोई बैठेगा लैपटॉप डेस्कटॉप पे तो दीपक का देखेगा, लगता है दीपक कुछ डाला है, दीपक का फोल्डर, उसमें टच नहीं करो, है ना। रूम कैसे होता है घर में, रूम, ये दीपक का रूम, प्रमोद का रूम, उसका रूम, उसका रूम, उसी तरह से उसमें भी फोल्डर में रहता है। फोल्डर बनाना, फाइल बनाना नहीं। फाइल तुम कहाँ से बना दोगे? फाइल का मतलब होता है MP3 मूवी, ये सब फाइल हो गया। फोल्डर उसमें रखना, डायरेक्टरी टाइप का, मतलब डब्बा, डब्बा के अंदर, डब्बा के अंदर, डब्बा के अंदर रखोगे। गहना कहाँ रखते हो? डब्बा के अंदर, डब्बा के अंदर, डब्बा के अंदर नहीं रखते हो। तो असेंबली मशीन ऐसे है, बस खोले गेट, फोल्डर में घुसे, नजर आ गया इस मशीन। लेकिन हम कहाँ सोना छिपाए हुए हैं आपको थोड़ी पता है? हाँ तो वही बताया, अंदर के अंदर, अंदर तो अंदर के अंदर क्यों रखेंगे? जब हमारा फोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है तब ना वैसे करता है। बहुत लोग सोचता है कि फोल्डर के फोल्डर अंदर डाल देंगे ना तो सुरक्षित रहेगा, वैसे थोड़ी होता है। कंप्यूटर है तो सर्च करके आ जाता है ना। लेकिन जब घर की बात होता है तो कोई जो ज़्यादा महंगा, ज़्यादा कीमती वो रहेगा, एकदम छिपा कर रखा जाएगा। अब जो देगा लेके भागे तो वो सही रख देता है ना, जैसे पानी का बोतल, है ना। आगे फिर क्या है, रीनेम करना। रीनेम, जैसे न्यू फोल्डर बनेगा तो उसको रीनेम करेंगे ना। फिर क्या है आपका, वीडियो ऑडियो गेम खेलना। वीडियो तो मतलब सिनेमा देखने किए होंगे आप लोग, गाना सुनने किए होंगे, और क्या, गेम तो खेलवे किए होंगे। इंटरनेट चलाना, इंटरनेट चलाए ना है, अब मोबाइल पर चलाए हुए किए हैं तो उसमें भी चलाए हुए होंगे, है ना, कंप्यूटर में भी चलाए हुए होंगे। तो और क्या है, डाउनलोडिंग करना। क्या क्या डाउनलोडिंग किए हैं आप लोग? डाउनलोडिंग कभी किए हैं आप लोग? किए हैं। क्या चीज़ डाउनलोड कर रहे थे, नहीं हो रहा था? अच्छा, नहीं डाउनलोड हो रहा था। तो ठीक है, वो डाउनलोडिंग कोई बड़ी बात नहीं। हाँ तो जहाँ जहाँ आपको दिक्कत हो रहा है, देखिए यही मतलब कंप्यूटर चलाने का मतलब यही मानेंगे, ऑन ऑफ करना, कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना, कट करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, डिलीट करना, फोल्डर बनाना, उसको रीनेम करना, वीडियो देखना, ऑडियो सुनना, गेम खेलना, इंटरनेट चलाना, डाउनलोडिंग करना और अंत में अपलोडिंग करना। अपलोडिंग कौन कौन अपलोडिंग किए हैं कंप्यूटर पे? उतारना तो अलग बात है, मतलब सीढ़ी से हम उतारे हैं लेकिन सीढ़ी से चढ़ाए नहीं है ना। क्या पेस्ट नहीं, अपलोडिंग बता रहे हैं, अपलोडिंग। वीडियो अपलोडिंग किए हैं आप? कौन सा वीडियो अपलोडिंग किए हैं? अच्छा अच्छा, चैनल में, अच्छा अपलोडिंग किए हैं। आप फेसबुक में फ़ोटो नहीं डालते हैं तो भी तो अपलोडिंग हुआ, वीडियो डालते हैं वो भी तो अपलोडिंग हुआ। अपलोडिंग तो करबे करते हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता है। व्हाट्सएप पे फोटो खींच के डालते हैं, क्या करते हैं? अपलोडिंग नहीं करते हैं। आप कोई देता है तो क्लिक मार के तो क्या करते हैं, वो डाउनलोडिंग। ये तो जनरल अपलोडिंग डाउनलोडिंग हो गया, है ना। आप चाहिएगा इंटरनेट पे अपलोडिंग करने के लिए, बहुत सारी कंपनी जो है ना आपको फ्री में प्रोवाइड करता है कि आप कुछ भी आप उस पर अपलोड करके रख सकते हैं। अपलोड में क्या रखिएगा, मूवी रखिएगा, MP3 गानों पर रखिएगा, कोई डॉक्यूमेंट रखिएगा, या जो सॉफ्टवेयर का जो पैकेज होगा, जो सॉफ्टवेयर का बहुत सा चीज़ होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बहुत तरह का ना होता है, तो उसमें गूगल ड्राइव का नाम